अगले दिन अर्जुन प्रीत को बाहों में लेकर सो ही रहा था कि अचानक ही प्रीत की आंखें खुल जाती हैं। प्रीत अर्जुन को सामने देखकर एक पल के लिए तो चौंक जाती है, फिर जब उसके चेहरे को देखती है तो उसी में खो जाती है। प्रीत एकटक अर्जुन को चेहरे को देखती रहती है, आगे हाथों को बढ़ाकर अर्जुन के गालों को छूती है, फिर उसकी तरफ जाकर उसके माथे और गालों को भी चूम लेती है। इतना करते ही प्रीत अर्जुन के सीने में छुप जाती है। अर्जुन आंखें खोलकर प्रीत के बालों पर हाथ फेरते हुए, जान प्लीज मुझे खुद से दूर मत करो। प्रीत सर उठाकर अर्जुन को देखती है और अर्जुन भी प्रीत को देखने लगता है। प्रीत अर्जुन के दर्द भरे चेहरे को देखकर, हमें आपसे ऐसा बात नहीं करना चाहिए था और ना खुद से आपको दूर करना चाहिए था, हमें माफ़ कर दीजिए कहते हुए प्रीत अर्जुन के गले लग जाती है। अर्जुन प्रीत को कसकर पकड़ लेता है। शोरा रूहान के आगे पीछे घूमते हुए एक ही बात दोहरा रही थी, मिस्टर हैंडसम प्लीज चलो ना, मुझे चाट खाने का बहुत मन कर रहा है। रूहान लैपटॉप पर हाथ चलाते हुए बिना शोरा को देखे, मुझे नहीं जाना है कहीं पे भी। शोरा रूहान के लैपटॉप को हटाकर वहाँ बैठ जाती है और फिर कहती है, चलो ना, कैसे हस्बैंड हो जो अपनी क्यूट सी वाइफ की एक छोटी सी डिमांड तक पूरी नहीं कर सकता है। रूहान अपनी जगह से उठकर वहाँ से जाने लगता है कि स्वरा फिर से बोलती है, अगर तुम नहीं गए ना तो मैं माँ को बता दूँगी कि तुमने मुझसे ज़बरदस्ती शादी की है और ये भी कह दूँगी कि तुम मुझसे कोई प्यार वार नहीं करते। फिर तुम ही सोचो उन्हें अपने लाडले बेटे की करतूत सुनकर कैसा लगेगा। रूहान यह सुनकर रुक जाता है और शोरा के होठों पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वह जल्दी से आगे जाकर रूहान का हाथ पकड़कर खींचते हुए बाहर की ओर ले जाती है। इस बार रूहान कुछ नहीं बोलता, पर शोरा से अपना हाथ छुड़ा लेता है। शोरा यह देखकर मुंह बनाती है, फिर खुश होकर जल्दी से आगे चली जाती है। रूहान और शोरा एक ठेले के सामने खड़े थे। शोरा मज़ा से चाट को खा रही थी और रूहान अपने फ़ोन पर बिजी था। वहीं दूर खड़ा इंसान किसी को कॉल करता है, बॉस मैम बाहर निकली हैं, आप कहें तो हम उन्हें पकड़ लें। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, नो, उसने मुझसे घर में घुसकर मेरी सोना को छीना है ना, मैं भी वही करूँगा। उधर से वही आदमी, ओके बॉस। आदित्य स्टडी रूम पर सोफे पर आंख बंद करके हुए बैठा हुआ था कि तभी उसे अपने पैरों पर कुछ लगता हुआ महसूस होता है। आदित्य आंखें खोलकर देखता है तो दिव्या नीचे बैठी उसके पैरों से सटी हुई थी। आदित्य तुरंत वाइफी कहकर उसके हाथों को पकड़कर ऊपर बैठा देता है। दिव्या खामोशी से सोफे पर बैठ जाती है और नजरें ही झुकाए रहती है। आदित्य दिव्या के चिन को पकड़कर चेहरे को ऊपर करके, क्या हुआ वाइफी, एवरीथिंग इज फाइन। सवाल सुनते ही दिव्या आदित्य की आंखों में देखने लगती है, जो परेशान होकर उसे ही देख रहा था। दिव्या धीरे से
हमें बहुत नींद आ रही है। आदित्य को थोड़ा अजीब सा लगता है, फिर भी वह उठकर ठीक है चलो। दिव्या फिर एक बार नजरें झुका लेती है। आदित्य को दिव्या की हरकत बहुत अजीब लगती है। वह कुछ देर तक दिव्या को देखता है, फिर दिव्या को गोद में उठाकर कमरे की तरफ चला जाता है। दिव्या आंखें बंद करके उसके सीने में छुप जाती है। आदित्य बस दिव्या को देखता रहता है। कमरे में पहुंचकर आदित्य दिव्या को बेड पर अच्छे से लेटाता है, फिर चाहने लगता है कि दिव्या आदित्य का हाथ पकड़ लेती है। आदित्य मुड़कर दिव्या को देखता है। दिव्या आदित्य की आंखों में देखकर हमें आपके बाहों में सोना है, इतना बोलते ही दिव्या बेड से थोड़ा खसक जाती है। आदित्य बेड को एक नज़र देखकर उसमें लेट जाता है। आदित्य दिव्या को अपनी बाहों में भर लेता है। दिव्या अपनी आंखें बंद कर लेती है। आदित्य धीरे धीरे दिव्या के बालों पर अपने हाथों को फेरने लगता है। उसके माथे को चूमकर फिर से एक बार बालों पर हाथ फेरने लगता है। आदित्य के ऐसा करने से दिव्या जल्दी सो जाती है। आदित्य सामने देखकर हर पल बस तुम्हें चाहा है, ये चाह सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहती है, बोलते हुए आदित्य दिव्या को धीरे से अलग करता है तो उसे दिव्या के चेहरे को देखता है। आदित्य आगे बढ़कर दिव्या के गालों को चूमता है, फिर उसके नाक, माथे और फिर आखिरी में होठों पर लाइट किस करके पीछे हट जाता है और फिर एक बार दिव्या को टाइटली बाहों में भरकर अपनी आंखों को बंद कर लेता है। दोनों आराम से सो ही रहे थे कि आदित्य के फ़ोन की रिंग से आदित्य अपनी नींद से बाहर आता है। रिंग इतनी तेज होने की वजह से दिव्या कसमसाने लगती है। आदित्य जल्दी से रिंग की साउंड को बंद करता है, फिर दिव्या को देखने लगता है जो अब आराम से ही सो रही थी। आदित्य दिव्या को खुद से धीरे से अलग करता है, फिर बालकनी की तरफ चला जाता है। आदित्य फ़ोन रिसीव करके कान में रखता है। उधर की बात सुनकर आदित्य की एक आवाज़ निकलती है, व्हाट। आदित्य दौड़ते हुए सीढ़ियों से नीचे आने लगता है। वहीं ध्रुव भी दौड़कर आदित्य के पास जाकर क्या हुआ। आदित्य ध्रुव को देखते हुए दुश्मन की टारगेट दादी बन चुकी हैं, उन्हें किडनैप कर लिया गया है। ध्रुव हैरानी से, अब तक तो उनका कोई नामो निशान नहीं था और अब अचानक डायरेक्ट अटैक। आदित्य आगे बढ़ते हुए, ये सब सोचने का वक्त बिल्कुल भी नहीं है, जल्दी से चलो। ध्रुव हाँ में सिर हिलाते हुए आदित्य के साथ आगे बढ़ जाता है। आदित्य अपने कार में बैठता है। ध्रुव भी उसकी ओर बढ़ने लगता है कि तभी आदित्य, तुम दूसरी कार में जाओ, हम एक साथ बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। ध्रुव कंफ्यूज होकर आदित्य को देखता है तो आदित्य बोलता है, एक साथ रहने से खतरा बढ़ सकता है। ध्रुव जल्दी से अपनी कार में बैठ जाता है। दोनों की कार तेज रफ्तार से वहां से निकल जाती है। उनके जाते ही एक साथ बहुत सारियां गाड़ी आकर सिंघानिया विला में रुकती हैं। सारे बॉडीगार्ड्स उन गाड़ियों पर अपनी बंदूक तान देते हैं। गाड़ियों से कुछ लोग बाहर निकलते हैं। उनके बाहर आते ही सिंघानिया विला के बॉडीगार्ड्स एकदम पीछे होने लगते हैं।
गाड़ियों से निकले इंसानों के पास एक मिसाइल था जो कि सीधे बिला की तरफ पॉइंट किया गया था। अगर मिसाइल को छोड़ दिया जाए तो एक झटके में सिंघान या बिला मिट्टी में मिल जाता। सिंघान या बिला के अंदर अब भी बहुत सारे लोग थे, इसलिए बॉडीगार्ड्स कोई भी रिस्क नहीं ले सकते थे। बाहर एक आए लोग सिंघान या बिला के अंदर जाते हैं, वहीं सारे बॉडीगार्ड्स को साइड करके उनके सारे हथियार को अपने कब्जे पर ले लेते हैं। सारे लोग बिला के अंदर सभी कमरे को चेक करने लगते हैं। पृथ्वी चिल्लाकर, कौन हो तुम लोग? पिकासा, अमरजीत, माया और रूहानी को भी खींचते हुए बाहर से निकालते हैं। दो लोग ज्येष्ठा के कमरे में जाते हैं। उनके जाते ही ज्येष्ठा उन पर एकदम से अटैक कर देती है। दोनों एक साथ पीछे की ओर हो जाते हैं। ज्येष्ठा एक को जोरदार पंच मारती है और दूसरे को एक लात। दोनों जमीन पर ही गिर जाते हैं। उनके गिरते ही बाहर से और लोग आकर ज्येष्ठा की ओर बढ़ने लगते हैं, तो उनका भी ज्येष्ठा वही हाल करती है। तभी नीचे पड़ा एक इंसान ब्लूटूथ कनेक्ट करके, अरे लड़की तो फाइटर है, जल्दी आओ यहाँ। ज्येष्ठा उस इंसान को फिर एक लात मारती है। तभी फिर से एक इंसान आकर ज्येष्ठा को एक थप्पड़ मार देता है। ज्येष्ठा गुस्से से तेरी तो बोलते हुए उसे पकड़कर चेहरे पर पंच मारने लगती है। उसके पंच करने से उस इंसान का चेहरा खून से भर जाता है। तभी एक जोरदार आवाज़ आती है, रुको। ज्येष्ठा उस इंसान को एक लात मार कर छोड़ देती है। सामने वाला इंसान, अपने आप को हमारे हवाले कर दो, वरना तुम्हारी वजह से पूरा परिवार मरेगा। परिवार की बात सुनते ही ज्येष्ठा अपना हाथ नीचे कर लेती है। सामने वाला इंसान दूसरे आदमियों को इशारा करके, जाओ उसे लेकर आओ। वह आदमी ज्येष्ठा को ऊपर से नीचे तक देखता है, फिर उसे ज्येष्ठा का फाइट करना याद आ जाता है, तो वह ना में सिर हिलाते हुए पीछे हट जाता है। सामने वाला इंसान गुस्से से उस आदमी को घूरकर, तुझे गुंडा किसने बनाया? एक लड़की से डर रहा है? वह आदमी घबराते हुए, अरे यार, ये लड़की बहुत ही ज़्यादा मारती है। सामने वाला इंसान चिढ़ते हुए खुद ही जाकर ज्येष्ठा का हाथ पकड़ लेता है। ज्येष्ठा यह देखकर उस इंसान को घूरती है और फिर उसके सीने पर एक लात मार देती है, जिससे वह इंसान नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। उसे देख पास खड़ा इंसान, मैंने कहा था ना कि बहुत ज़्यादा मारती है। ज्येष्ठा दोनों को घूरकर, छूना मत मुझे। दोनों जल्दी से हाँ में सिर हिला देते हैं। तभी एक लड़का अंदर जाता है, जिसकी उम्र करीब 27 साल जैसी होगी। उसे देखते ही दोनों आदमी अपना सिर झुका लेते हैं और एक साथ, बॉस। वह लड़का चारों ओर देखता है, जिसमें ज्येष्ठा के मारने की वजह से कुछ इंसान फर्श पर दर्द से तड़प रहे थे। यह देखकर वह लड़का गुस्से से आगे बढ़कर ज्येष्ठा का बाल पकड़ लेता है। ज्येष्ठा कुछ करने ही वाली थी कि एक इंसान आकर उसके हाथों को पीछे से लॉक कर देता है। वह लड़का, बहुत हिम्मत है ना तुम में, आप दिखा हिम्मत, कहकर ज्येष्ठा का बाल पकड़कर घसीटते हुए वहां से लेकर जाने लगता है। पर इस पर ज्येष्ठा उफ तक नहीं करती, बस गुस्से से उस लड़के को देखती रहती है।
वहीं दिव्या बेड पर सोई हुई थी। तभी एक इंसान उसके ऊपर पानी फेंकता है। दिव्या हड़बड़ाते हुए उठ जाती है और सामने देखती है तो दो अनजान इंसान खड़े थे। उन्हें देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि वो गुंडे हैं। दिव्या उन्हें देखकर डायरेक्ट पूछती है, क्या करने आए हो यहाँ? दोनों इंसान एक दूसरे को देखते हैं। फिर उनमें से एक, क्या तुम हमें जानती हो? दिव्या दोनों को अजीब नज़रों से देखकर, शक्ल देखकर ही साफ पता चल रहा है कि दोनों गुंडे हो तुम। सब गुंडे हो तो कुछ तो यहाँ करने आए ही हो। दोनों दिव्या को देखकर हाँ में सिर हिला देते हैं। इस पर दिव्या क्या दोनों साथ में जवाब देते हैं, किडनैपिंग? दिव्या बेड की तरफ देखकर एक नज़र डालती है। तभी एक इंसान बढ़कर दिव्या का हाथ पकड़ लेता है। यह एहसास होते ही दिव्या कसकर अपनी आँखों को बंद कर लेती है। फिर झटके से उसके हाथ को मोड़ देती है। वह इंसान दर्द से चिल्लाता है। दिव्या उसे जोर से धक्का देती है। दूसरा इंसान आगे बढ़ने को होता है कि दिव्या कहती है, रुको वहीं, किडनैप करने आए हो तो चुपचाप किडनैप करो। इसके लिए मुझे छूने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वह इंसान फिर से आगे बढ़ने को होता है कि दर्द से तड़पता इंसान उसका हाथ पकड़कर ना में सिर हिला देता है। दिव्या दोनों को देखकर खुद चलकर अपने कमरे से बाहर की ओर निकल जाती है। कुछ ही देर में सभी को विला से लेकर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आदित्य ड्राइविंग कर रहा था। आदित्य ब्लूटूथ में व्हाट द हेल कभी बोलते हो यहाँ तो कभी बोलते हो यहाँ, क्या लगा कर रखा है? दूसरी तरफ से सॉरी बॉस, हमें चकमा दे दिया गया है। आदित्य ब्लूटूथ ऑफ करके ध्रुव को कॉल करता है। उधर से ध्रुव कॉल रिसीव करते ही बोलता है, आदित्य प्लान के मुताबिक सब कुछ उल्टा हो गया। उन लोगों ने सबको किडनैप कर लिया है। हम गलत डायरेक्शन पर जा रहे हैं, इसलिए मैं वापस उस डायरेक्शन पर जा रहा हूँ। आदित्य ओके बोलकर कॉल को कट करता है और कार को घुमाता ही है कि उसके ऐसा करते वक्त ही दो कार एक साथ उस पर अटैक कर देते हैं। आदित्य खुद को ही संभालने लगता है। तभी दोनों कार एक साथ पीछे जाकर स्पीड बढ़ाकर एक जोरदार टक्कर मारने की वजह से आदित्य कार को संभाल नहीं पाता। कार लुढ़कते हुए सीधे खाई पर ही गिर जाती है। दोनों कार से इंसान निकलता है। उसमें से एक इंसान सिंघानिया को प्रोटेक्ट करने वाले की खाई में हुई गिरकर मौत कहते हुए वह इंसान हंसने लगता है। वहीं दूसरी तरफ रूहान और स्वरा वापस आते हैं तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है क्योंकि विला पूरा खाली था। ना ही बॉडीगार्ड थे और ना ही ज़्यादा लाइट थी। थोड़ा बहुत लाइट तो जल रही थी। वह अंदर हॉल में पहुंचते हैं। हॉल पर एक इंसान अपने पैरों के ऊपर पैर रखकर आराम से बैठा था। उसे देखते ही स्वरा की रूहान पर पकड़ एकदम से कस जाती है। रूहान पहले अपने हाथ को देखता है, फिर स्वरा के चेहरे को। वह इंसान मुस्कुराते हुए, मेरी जाने बहार सोना, आई लव यू एंड आई रियली मिस यू। यह सुनते ही रूहान की गुस्से से मुट्ठियाँ कस जाती हैं। प्लीज़ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल भी सब्सक्राइब
नहीं करते और चैनल को ना ही शेयर करते हैं तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।